अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केसेस ऑफ प्रोनाउन। ये टॉपिक हमने स्टार्ट में करना था, लेकिन आपको पहले बता दिया था कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितना दूसरे टॉपिक जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। इस वजह से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन से। बेटा केसेस ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास पर्सनल या फिर सब्जेक्टिव केस में आई और वी आता है, जैसे आई एम टीचिंग या वी आर टीचिंग। और जब दूसरे पर्सन सेकंड पर्सन की बात करेंगे यू आर टॉकिंग अबाउट एटसेट्रा, कुछ भी हम दूसरे बंदे को यू कहेंगे, मतलब सेकंड पर्सन यू। और जो थर्ड पर्सन है वो है हमारे पास ही, शी, इट और दे। बेटा जो जरूरी बात है वो ये है कि जब हम कहते हैं ना कि आई यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा। हमने पैसिव वॉइस पढ़े, पैसिव वॉइस में हमने सीखा कि वहां लिखा हुआ था कि आई ईट एन एप्पल। हमने कहा कि इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब जब इसी को हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि एन एप्पल इज ईटन बाय मी। अब चेक कीजिए, यही सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की केस पे गया तो हमने देखा कि उसमें आई को हमने मी से चेंज कर दिया। तो हम यहां लिख लेते हैं कि आई का जो सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस आई से मी हो जाएगा और वी का वी ईट एन एप्पल इज ईटन बाय अस हो जाएगा। यू ईट एन एप्पल इज ईटन बाय यू हो जाएगा। इसी तरह से ही से हिम और शी से आपके पास हर आ गया, इट से आपके पास इट आ गया। दे ईट एन एप्पल इज ईटन बाय देम। अच्छा, बात यहां तक खत्म नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पोजेसिव केसेस हैं। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक था मेन वो ये था कि हमने उसमें पढ़ना था कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं क्योंकि उसके आगे साथ एक नाउन आ जाता है। और देखते हैं अब हम आई से जब कोई पोजेशन बनाएंगे, पोजेसिव केस क्या होता है? दैट इंडिकेट्स पोजेशन, मलकियत को शो करता है। आप देखते हैं कि यहां पर आपके पास आई से माय आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर। मैं अभी बताता हूं कि पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे होता है। और माइन आ जाएगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर। और वी को हम कह देंगे कि ये है हमारे पास आर और ये हो गया ऑर्स। यू से योर एंड दिस इज योर्स। हम इसमें चेक करते हैं बाकी को लिखने से पहले कि माय और माइन में डिफरेंस क्या, आर और आर्स के, योर और योर्स में डिफरेंस क्या है। किस तरह से हमें पता चलता है कि ये एडजेक्टिव के तौर पर और प्रोनाउन के तौर पर एक्ट करते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, दिस इज माय बुक। बेटा इसमें आपके पास देखें बुक जो है वो नाउन है और हमने कहा था नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड आपके पास एडजेक्टिव होता है। और हमने यहां देखो ये एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव में हमें पता है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन से, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एज एन एडजेक्टिव। इसी तरह से अगर हम कहें दिस बुक इज माय और माइन, आप कहेंगे सर दिस बुक इज माइन, क्योंकि माइन के साथ नाउन नहीं आता। हाँ माय के साथ नाउन आएगा, यहां माय नहीं होगा। अकेला जो है पोजेसिव प्रोनाउन अकेला ही स्टैंड करेगा, उसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। अब यहां पर माइन आपके पास आएगा और माइन जो है आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। हमने वो आपने देखा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी कहा था कि ये दिस इस नाउन को डिस्क्राइब करा, ये दिस वाज जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर। इसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन जब किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो हम कहेंगे कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास ही से हिज और हिज, दोनों ही सेम होंगे। हर, दिस इज हर बुक, दिस बुक इज
हर्स, इट्स, और इसका भी इट्स सेम होगा, दे, दिस इज देयर बुक, दिस बुक इज देयर्स। अब हमने जो मेन पॉइंट है इसके अंदर वो ये सीखना है, जिसके ऊपर हम हल्की सी बात कर भी चुके हैं यहां पर, कि हमने पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव को चेक करना है जी। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल है आपके पास, दैट was theirs house। अब इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि यहां पर हमारे पास ये तो पोजेसिव प्रोनाउन हमने लगा दिया, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन किसी एडजेक्टिव नाउन के साथ नहीं आता। तो हम इसको कहेंगे कि दिस दैट वाज देयर हाउस, दैट वॉज देयर हाउस। हाँ, अगर हम देयर्स लगाना भी चाहते हैं तो देयर्स किस तरह से लगाएंगे? हम लिख लेंगे कि दैट हाउस वॉज देयर्स। ठीक है, इसी तरह से आप इसको कहेंगे कि ये आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है, ये आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये आपके पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। बेटा ये जो आपका लेक्चर आपको भी दिया, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वहां पर इस किस्म का क्वेश्चन ही किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।